सोचिए, शिमला की कड़ाके की ठंड है, चारों तरफ बर्फ और कुछ दोस्त आग जलाकर कैंपिंग कर रहे हैं। माहौल को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए सबने तय किया कि चलो डरावनी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन उनमें से एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी। और तभी दोस्तों के बीच बैठे चंदन ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी संजीदगी थी। साफ पता चल रहा था कि ये बस कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक असली खौफनाक सच था। तो कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले। चंदन को अपने पुश्तैनी गांव जाना पड़ता है, झारखंड में। उसके दादाजी अचानक गुजर गए थे, लेकिन वहां जो उसका इंतजार कर रहा था ना, उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां घर के ठीक पीछे एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी के बारे में एक अजीब से नियम था। बिल्कुल सख्त मनाही थी कि कोई भी उसके अंदर नहीं जाएगा। अब जाहिर है, जब ऐसी मनाही हो तो उत्सुकता तो बढ़ी जाती है ना? और फिर चंदन ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जिससे उसका दिल बैठने लगा। पहली चीज, दादाजी का चेहरा बहुत कमजोर और काला पड़ चुका था। उसके पापा के चेहरे पर एक अनजान सा डर था। और सबसे अजीब, उस झोपड़ी में घुसने से पहले उन्होंने गले में एक पुरानी सी माला पहनी। और फिर जब चंदन ने झांक कर देखा तो झोपड़ी के फर्श पर एक दरार थी और उसके आसपास हड्डियां बिखरी हुई थीं। ये सब क्या था? साफ था कि कोई बहुत गहरा, बहुत खतरनाक राज यहाँ दफन था। अब बात और भी बिगड़ गई। पता चला कि अंतिम संस्कार अगले दिन होगा। मतलब दादाजी की बॉडी को पूरी रात घर पर ही रखना पड़ेगा। जैसे ही चंदन के पापा ने ये सुना, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनका डर और गहरा हो गया। तो हुआ ये कि चंदन से रहा नहीं गया। इतने सारे सवाल थे उसके दिमाग में। पापा की वार्निंग के बाद भी वो चुपके से उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। दरवाजे पर तो ताला लगा था, लेकिन उसने घूमकर पीछे खिड़की ढूंढ ही ली और उसे खोल लिया। खिड़की से अंदर जो दिखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब व गरीब तांत्रिक चित्र बने हुए थे, और ठीक दादाजी की खाट के पास जमीन में वही दरार थी। अब तो कंफर्म हो गया था, यहाँ कुछ बहुत बहुत ही गलत था। तभी अचानक उसके पापा ने उसे आवाज दी। चंदन घबरा गया और जल्दबाजी में वहां से भागा। और इसी हड़बड़ी में उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। वो खिड़की बंद करना भूल गया। एक छोटी सी भूल जो एक सदियों पुराने श्राप को आजाद करने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, आधी रात का वक्त। आंगन में दादाजी की बॉडी रखी थी। घर में सब सो रहे थे सिवाय चंदन के। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने देखा कि एक अजीब सा, बिल्कुल जानवर जैसा दिखने वाला जीव धीरे धीरे दादाजी की लाश पर चढ़ रहा था। चंदन की तो सांस ही अटक गई। उसने अपने पापा को उठाने की कोशिश की, पर वो इतनी गहरी नींद में थे जैसे उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। चंदन ने हिम्मत जुटाई, एक डंडा उठाया और उस चीज की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो जीव हवा में गायब हो गया। एक पल में वहां था, दूसरे पल में कुछ भी नहीं। चंदन अभी भी हैरान खड़ा था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादाजी, उनका बेजान शरीर खड़ा था। उनकी आंखें बिल्कुल शैतानी थी, और इससे पहले कि चंदन कुछ कर पाता, उन्होंने अपने लंबे नुकीले पंजों से उस पर हमला कर दिया। चंदन की चीख सुनते ही उसके पापा दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक फावड़ा था। उन्होंने बिना सोचे समझे जोर से दादाजी के शरीर पर वार किया। जैसे ही फावड़ा लगा, शरीर से काले धुएं का गुबार निकला और सीधा सीधा जाकर चंदन के अंदर समा गया। हालात इतने खराब हो गए कि फौरन एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने आते ही सबसे पहले चंदन की आंखों में देखा, और बस एक नजर में ही वो सब कुछ समझ गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तो सवाल ये था, आखिर ये चीज है क्या? ये क्या बला थी जो पहले दादाजी के अंदर थी और अब चंदन के शरीर में आ गई थी? और यहीं से शुरू हुआ एक और भी डरावना सच। पंडित जी ने बताया कि ये एक नर्रेह प्रेत है। ये एक बहुत ही जिद्दी और जानवर जैसी दिखने वाली बुरी आत्मा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों में इसके किस्से सुनाए जाते हैं। इसकी सबसे खास बात, ये मुर्दे खाती है
और सबसे डरावनी बात, ये एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इस नर रहे प्रेत के कुछ सख्त नियम होते हैं। पहला, ये सिर्फ और सिर्फ मुर्दा शरीर खाता है। दूसरा, ये कहीं बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही जमीन में गड्ढा खोद कर रहता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक नियम, जब इसका होस्ट यानी जिसके शरीर में ये रहता है वो मर जाता है तो ये उसी परिवार के किसी नए शख्स को अपना अगला ठिकाना बना लेता है। पंडित जी ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। इसे निकाला नहीं जा सकता, इसे सिर्फ काबू में किया जा सकता है। और इसका तरीका इसकी कहानी से भी ज्यादा डरावना था। चंदन को अगले 12 साल तक एक खास अभिमंत्रित माला हमेशा पहन कर रखनी होगी और हर साल जिस दिन उसके दादाजी की मौत हुई थी उस दिन उसी झोपड़ी के अंदर उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाएगा। इतना कहकर चंदन बिल्कुल शांत हो गया। वो बस आग की लपटों को घूरता रहा। उसके सारे दोस्त सुन्न बैठे थे। कैंपफायर के आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बहुत देर तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो आखिरकार एक दोस्त ने हिम्मत करके धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा वो सवाल जो सबके दिमाग में गूंज रहा था। चंदन ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया जिससे वहां मौजूद सब लोगों की रूह कांप गई। उसने आगे बताया कि ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हर साल ठीक उसके दादाजी की मौत वाले दिन उसके अंदर से बाहर निकलता है। ये उसकी जिंदगी का एक भयानक सालाना सच बन चुका है। और जैसे ही चंदन ने ये बात पूरी की, आग की रोशनी में उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा देखा कि उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। चंदन की आंखें एक अजीब गैर इंसानी तरीके से चमक रही थी। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो पुश्तैनी होती हैं, जो विरासत में मिलती हैं? और क्या कोई इंसान अपने परिवार के अतीत से सच में कभी भाग सकता है?